नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख इन दिनों बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। लेह एपेक्स बॉडी और लद्दाख पौध संघ के प्रमुख चेरिंग तोरजे लकरूफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि यह उनकी जमीन और रोजगार की सुरक्षा की ढाल था। अब बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं और बड़े होटल चेन आने से स्थानीय रोजगार पर संकट है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद न नई नौकरियां बनी, न ही प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों को उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी और गुस्से का नतीजा बताया। लेह और कारगिल की संस्थाएं पिछले 6 साल से राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, अलग लोकसभा सीटें और सरकारी रिक्तियों को भरने जैसी मांगे कर रही हैं। लकरूफ ने कहा कि सरकार ने अब तक इन पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और 4 युवकों की पुलिस गोलीबारी में हुई मौत की भी आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर चिंता जताई है। एक्स का कहना है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत पुलिस को सहयोग नामक गुप्त ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिना न्यायिक समीक्षा के कंटेंट हटाने का अधिकार मिल जाएगा। एक्स ने कहा कि यह व्यवस्था IT एक्ट की धारा 69A और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करती है। कंपनी का आरोप है कि केवल गैर कानूनी होने के आरोप के आधार पर पोस्ट हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं और पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक्स ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले के विपरीत बताया, जिसमें ऐसी व्यवस्था को असंवैधानिक कहा गया था। साथ ही कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना आवश्यक है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। कोर्ट ने कहा कि सहयोग पोर्टल नागरिक और मध्यस्थ के बीच सहयोग का एक जरिया है और साइबर अपराध से लड़ने में मदद करता है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। FIR के अनुसार विजय देर तक अपने प्रचार वाहन में रहे, जिससे भीड़ में बेचैनी फैल गई और हालात बिगड़ गए। पुलिस ने विजय पर केस नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी TVK के 3 नेताओं मथिया छगन, बुस्सी आनंद और निर्मल कुमार पर गैर इरादतन हत्या, दूसरों की जान खतरे में डालना और आदेश की अवज्ञा जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि संकरे स्थान पर लोग विजय को देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। कुछ लोग पेड़ों और शेड पर चढ़े जो गिर गए और भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों का दम घुटने और कुचलने से मारे गए। घटना की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन कर रही हैं। वहीं भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने इसे पुलिस की खुफिया विफलता बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने हैंडशेक को लेकर एक दावा किया है। अपने दावे के साथ उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, ACC अध्यक्ष और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 15 दिन पहले सीरीज की शुरुआत में पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया। अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में एक दूसरे के साथ 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन तीनों ही मैच में भारत ने हैंडशेक नहीं किया। रविवार को हुए मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के कप्तान ने दावा किया कि जब हम टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था। उनका कहना है कि रेफरी की मीटिंग में भी हैंडशेक किया गया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस खिलाड़ी ने उनके साथ हैंडशेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप के भारत और पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की और कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे खिलाड़ियों को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा कि शानदार जीत, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने एक बार फिर विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जीत निश्चित है, चाहे मैदान कोई भी हो। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने मोदी के एशिया कप को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने के कमेंट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ऐसी संवेदन शून्य तुलना की अपेक्षा तो ट्रोल्स या पैरोडी अकाउंट से भी नहीं की जा सकती। आप तो देश के PM हैं, कम से कम पद की गरिमा रखिए। क्या आपके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत
निर्दोष भारतवासियों की निर्मम हत्या की भरपाई है। क्या आपके लिए सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महत्व एक क्रिकेट मैच की जीत जितना है? क्या आपको लगता है कि हाथ ना मिलाने से या ट्रॉफी ना उठाने से पहलगाम की पीड़ा कम हो जाएगी? काश ये ट्वीट आपने कमजोर अंग्रेजी के कारण किया हो तथा कथित 56 इंच के सीने में रखे पथरीले दिल के कारण नहीं। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने विनर मेडल तक नहीं लिए। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा ने ही व्यक्तिगत ट्रॉफियां ली, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं। प्रेजेंटर साइमन डल ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जानकारी दी है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात पुरस्कार नहीं लेगी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के एशिया कप का खिताब जीतने का जश्न मनाते हुए फोटो खिंचवाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत की जीत के बाद टीम को एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल नहीं दिए गए, जो खेल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। बता दें कि रविवार को दुबई में भारत ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीता, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम को ना तो मेडल मिले और ना ही ट्रॉफी। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही मंच पर जाकर जीत का सेलिब्रेशन किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अपने करियर में पहली बार ऐसा देखा। सैकिया ने बताया कि भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि वह ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से नहीं लेगा। भारत चाहता था कि यूएई बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूरी ट्रॉफी दें, लेकिन नकवी ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी तो नकवी मंच छोड़कर चले गए, ट्रॉफी व मेडल अपने साथ ले गए। सैकिया ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ बताया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत इस मामले को नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में उठाएगा और औपचारिक शिकायत दर्ज करेगा। सैकिया ने कहा कि ट्रॉफी और मेडल तुरंत भारत को लौटाने चाहिए। बीसीसीआई का कहना है कि भारत किसी भी ऐसे प्रतिनिधि से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो दुश्मन देश की सरकार का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रॉफी और मेडल उठाकर ले जाया जाए। भारत अब इस पूरे मामले पर आईसीसी में सख्त विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीईआरटी को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि स्कूल की किताबों में जातिगत भेदभाव के खतरों पर विशेष सामग्री शामिल की जाए। अदालत ने कहा कि बच्चों को समानता, गरिमा और सामाजिक भेदभाव के नुकसान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जस्टिस विनोद दिवाकर ने 16 सितंबर को यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए कानून के साथ साथ लगातार जागरूकता कार्यक्रमों की भी जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वच्छता और जेंडर समानता की तरह जातिवाद के खिलाफ भी राष्ट्रीय अभियान चलना चाहिए। यह फैसला उस समय आया है जब एनसीईआरटी नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही हैं। विवादित किताब में जाति व्यवस्था को लचीला और समाज को स्थिरता देने वाला बताया गया है। आलोचकों का कहना है कि किताबों में डॉक्टर आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों के विचार शामिल किए जाने चाहिए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी के आह्वान पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एएसी ने सोमवार से लॉकडाउन और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। समिति की प्रमुख मांगों में जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करना, रियायती आटा, मंगला जल विद्युत परियोजना से उचित बिजली दरें और इस्लामाबाद द्वारा लंबित सुधारों का कार्यान्वयन शामिल है। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के वीडियो सामने आए हैं। वहीं क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं आंशिक रूप से बंद कर दी गई हैं। पीओके सरकार और पाकिस्तान सरकार की बातचीत के बावजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें 7 दशकों से उनके असली अधिकारों से वंचित रखा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आरक्षित सीटें प्रतिनिधि शासन को कमजोर करती हैं। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया और इलाके में भारी तैनाती की गई है। राहुल गांधी को जान की धमकी के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हर बार जब आरएसएस भारत की विचारधारा को हराने में असफल रहता है, उनके फुट सोल्जर्स शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं और जैसे पहले गोडसे ने गांधी को मार डाला, अब जब बीजेपी विचारधारा की लड़ाई हार रही है तो उनके प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं। एक साजिश रची जा रही है ताकि लाखों गरीब हाशिए पर रहें और कमजोर वर्गों की आवाज को दबाया जा सके। यह साजिश राहुल गांधी की आवाज को दबाने की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा है कि मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, असल में बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है और इस आशंका पर
मुहर लगाने का काम संघीय भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, उसको सुनकर चुप कैसे रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी एर गहरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज चुप नहीं रह सकता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बीजेपी प्रवक्ता प्रिंतु महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई हत्या की धमकी का विरोध किया है। टीवी चैनल न्यूज 18 केरला पर हुई बहस में प्रिंतु महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। वेणुगोपाल ने इसे योजनाबद्ध और गंभीर हत्या की धमकी बताया। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि ऐसे बयान सिर्फ राहुल गांधी की जान लेने के लिए खतरा नहीं, बल्कि संविधान और कानून की सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीआरपीएफ जो राहुल गांधी की सुरक्षा में है, पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर कई खतरे की जानकारी दे चुका है। एक खत लीक भी हो गया था जो सुरक्षा की गंभीर चिंताओं को और बढ़ाता है। वेणुगोपाल ने अमित शाह से पूछा कि क्या उनकी पार्टी हत्या और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देती है, और यह स्पष्ट करने को कहा कि भारत में हिंसा और धमकी को बढ़ावा देने वाली राजनीति का समर्थन सरकार करती है या नहीं। कांग्रेस ने कहा कि यह घटना भारत की सार्वजनिक राजनीति के लिए बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.